नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। इलेक्शन ब्लूप्रिंट देख रहे हैं आप। मेरा नाम है अविनाश राज सिंह और हम उपस्थित हैं अभी छत्तीसगढ़ राज्य के रायगढ़ जिले में। और रायगढ़ जिले का ये विधानसभा है रायगढ़ विधानसभा से अलग अलग प्रत्याशियों ने नॉमिनेशन किया है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, जनता कांग्रेस और भी अलग अलग प्रत्याशियों ने नॉमिनेशन किया है। ऐसे में ही एक जब हम यहाँ से क्रॉस कर रहे थे तो एक प्रत्याशी हैं जिनका काफिला हमारे को मिला है, तो हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे, बात करने का प्रयास करेंगे। कौन है, क्या है, कैसे नामांकन किया है, किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं और कैसा जनता का समर्थन मिल रहा है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद भाई साहब। क्या नाम है? श्रीमती गोपिका गुप्ता। श्रीमती गोपिका गुप्ता जी कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ रही हैं? मैं अभी स्वतंत्र रूप से, निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ रही हूँ। निर्दलीय नामांकन किया है आप जी। कुछ अपने विषय में, कुछ अपने परिचय के विषय में अगर हमारे को बता पाए, दर्शकों को बता पाए, कौन है आप, क्या बैकग्राउंड रहा है, राजनीतिक शुरुआत कैसे किया आपने? मैं श्रीमती गोपिका गुप्ता सबसे पहले रायगढ़ की देवतुल्य जनता को प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। और मैं 2004 में पहली बार राजनीति में आई और मेरा मायके भी राजनीति बीजेपी से जुड़ा हुआ है, ससुराल भी जुड़ा हुआ है। मेरे हस्बैंड थे बीडीसी में जनपद सदस्य थी। मैं 2004 में जिला पंचायत सदस्य बनी पहली बार पुसौर से, और फिर और बहुत सारे पदों में रही। महिला मोर्चा की महामंत्री रही, महिला मोर्चा की जिला मंत्री रही, उपाध्यक्ष रही। उसके बाद अभी भी मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ पुसौर से, 2 बार वही उसी क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य बनी हूँ। कौन सी पार्टी की महिला मोर्चा? मैं पहले बीजेपी की थी, अभी भी बीजेपी का सम्मान करती हूँ, भारतीय जनता पार्टी का सम्मान करती हूँ, क्योंकि मैं इनकी कार्यशैली से जुड़ी हुई भारतीय जनता पार्टी की। और आज जो उम्मीद था पूरा रायगढ़ की जनता को, रायगढ़ की पूरा महिला को, कि एक महिला को यहाँ सम्मान मिलना चाहिए, और सम्मान नहीं मिलने के चलते आज हम लोग जो हमारे शीर्ष के नेता हैं उन्होंने जो फैसला लिया उसके प्रति, और जो बाहरी हमारे आए हुए हैं यहाँ पे जो चुनाव लड़ रहे हैं ओपी चौधरी जी, मैं उनसे भी निवेदन की थी कि हो सके तो इस बार स्थानीय नेता को, किसी को भी आप यहाँ चुनाव के लिए उतारिए मैदान में। लेकिन उन्होंने खुद यहाँ की स्थानीय जो हमारे सदस्य थे उनके हक को जो मारे, इसलिए हम लोग आज निर्दलीय के रूप में यहाँ पे खड़े हुए हैं और अपनी हक की लड़ाई के लिए हम लोग मैदान में उतरे हैं। रायगढ़ की मान सम्मान, महिलाओं के मान सम्मान के लिए, उनके गौरव के लिए आज हम लोग को मजबूरी में आज निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ रहा है। मजबूरी में निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ रहा है। ओपी चौधरी जी का नाम लिया आपने, महामंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी से, आप भी महिला मोर्चा में रही हैं भारतीय जनता पार्टी में। रायगढ़ जिले से ही आते हैं ओपी चौधरी जी। जिले के पहले कलेक्टर के तौर पे उनको देखा जाता है, जिले से पहला कोई कलेक्टर बना है। ऐसे में क्यों सम्मान नहीं किया आपने उनका? अगर चुनाव लड़ने आए तो क्या दिक्कत था? देखिए, सबसे पहले तो मेरा यही कहना है, कोई कलेक्टर बनता है, सबका वही सपना, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो सबसे पहले ये रहता है कि हम लोग अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कलेक्टर बनाएंगे। उन्होंने कलेक्टर छोड़ा, जनसेवा, यदि वो लोग जनसेवा करना चाहते थे तो कलेक्टर के पद पर रहकर भी जनसेवा कर सकते थे, क्योंकि अभी तो एक विधायक के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन यदि वो कलेक्टर रहते तो 4 विधानसभा जो आते हैं उनका वो सेवा कर सकते थे, मेरा ये कहना है। और दूसरी बात जो आपने कही, वो रायगढ़ जिला के बेशक हो सकते हैं, लेकिन रायगढ़ विधानसभा के नहीं है, खरसिया विधानसभा से हैं। और खरसिया विधानसभा से उनको टिकट भी दिया गया था, उन्होंने वहां से चुनाव भी लड़ा और खरसिया के लोगों ने उनको 77,000 वोट दे के उनका सम्मान भी किया। मेरा यही मानना था कि वास्तव में एक बार उनके प्रति उनका कर्तव्य था, खरसिया के जनता के प्रति एक बार उनको वहां से ट्राई करना चाहिए था, क्योंकि जनता उनको चाहती थी, जो चाहते थे कि यदि हम लोग ओपी चौधरी जी को वोट देते हैं, जिताते हैं तो हमारे लिए कुछ करके दिखाएंगे। मुझे नहीं लगता कि इस 5 सालों में उन्होंने वहाँ की जनता के लिए कुछ किया है। यदि वहाँ अभी वो चुनाव लड़ते तो निश्चित वहाँ से जीत सकते थे, मेरा यही मानना है। और मैं जो 20 सालों से यहाँ राजनीति कर रही हूँ, कोई भी राजनीति करता है, समाज सेवा करना चाहता है तो ऐसे पद पे पहुंचना चाहेगा जो अपनी रायगढ़ की मान सम्मान, गौरव और सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए उनका कल्पना रहता है, उसको पूरा करने के लिए अच्छे से अच्छे पदों पर जाना बहुत ही जरूरी रहता है। विधायक सब बनना चाहते हैं, लेकिन मेन उनका मुद्दा क्या रहता है, विधायक बन के वो क्या करना चाहते हैं, ये भी उनका होना चाहिए कुछ मुद्दा, मेरे को लगता है। और मैं जो मुद्दा लेके चल रही हूँ, मैं लगभग 3.5 सालों से जिला पंचायत सदस्य बनी हूँ। अभी फिलहाल मैं पहले तो थी ही, लेकिन 3.5 सालों में एक मेरा ऐसा दिन नहीं गया है कि मैं अपने फील्ड में ना रहूं और उनके लिए कुछ ना करूं।
2004 में जब जिला पंचायत सदस्य छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी पुल सूरजगढ़ नदीगांव पुल के लिए बहुत संघर्ष किया हमने, और उस संघर्ष का फल भी मिला। आप देखिए वो सूरजगढ़ की सबसे लंबी पुल सूरजगढ़ नदीगांव पुल आज बन के तैयार है। इसमें पूरा रायगढ़ जनता का सहयोग रहा। मैं एक माध्यम थी उसको बनाने के लिए, और जो हमारे डॉक्टर रमन सिंह थे उनको भी आपके माध्यम से धन्यवाद दूंगी, क्योंकि उन्होंने इस पुल को बनाने में बहुत सहयोग किया, उन्हीं ने ही हमारा सपोर्ट किया था। लेकिन मुझे अभी भी भारतीय जनता पार्टी से कोई नाराज़गी नहीं है, किसी नेता से कोई नाराज़गी नहीं है। मेरा यही मानना है कि यहीं के जो स्थानीय नेता थे उनको यहाँ का हक मिलना चाहिए था, जो नहीं मिला। उस हक की लड़ाई के लिए मैं आज मैदान में उतरी हूँ, और महिलाओं के सम्मान के लिए उतरी हूँ, युवाओं के सम्मान के लिए उतरी हूँ, युवतियों के सम्मान के लिए उतरी हूँ। सबकी रायगढ़ पूरा मेरे देवतुल्य जनता के लिए आज मैं उनके हक के लिए लड़ाई के लिए आज उतरी हूँ। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कोई आपका क्लेश नहीं है किसी भी तरह की, सबका सभी का सम्मान कर रही हैं आप। चुनाव मैदान में है आप निर्दलीय से, ओपी चौधरी जी भी भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी बनाया गया है, उनको कितना फर्क पड़ रहा है आपके चुनाव मैदान में होने से, क्या फर्क पड़ेगा उनको? देखिए बिल्कुल आप गांव में जाइए, हम लोग गांव में भी अभी घूम रहे हैं। उनका यही कहना था कि जो भी निर्णय लिए वो गलत निर्णय था। अभी निर्णय जो लिए उनमें वास्तविक में जो 20-25 सालों से यहाँ मेहनत कर रहे हैं उनको ही हक मिलना चाहिए था। तो लोगों में अभी वास्तव में बोलेंगे तो कन्फ्यूजन की स्थिति में है। जैसे कभी चुनाव होता है तो इसी को देने से अच्छा होगा टाइप का जो होता है, उसका माहौल अभी नहीं दिख रहा है फिलहाल। और मैं तो क्योंकि मेरा चिन्ह जो मिला है 3 दिन ही हो रहा है मेरे चिन्ह मिले हुए, और मैं फील्ड में लगातार दौरा कर रही हूँ। लेकिन उनका तो चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का, उनको पहले से तय था, वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। मैं दोनों पार्टियों के बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगी, लेकिन मुझे लगता है कि जो महिलाएं हैं बिल्कुल हमारे सपोर्ट में रहेंगी, और सबका सम्मान को देखते हुए लगता है स्थानीय जो हक की लड़ाई कर रही हूँ, रायगढ़ की जनता भी यही चाहती है कि बिल्कुल यहाँ की हक को मारा गया है। एक बार नए उम्मीदवार को जो यहाँ के लिए रिजर्व करती हैं कि यहाँ से लड़ना चाहिए उनको ही मिलना चाहिए। ये हक की लड़ाई है, बिल्कुल साथ देंगे मुझे पूरा लगता है रायगढ़ की जनता। मतलब फर्क पड़ता है बिल्कुल। आप चुनाव लड़ रही हैं, डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है, कुछ महिलाएं आपके समर्थन में यहाँ मुझे दिख रही हैं, आपको कैसा समर्थन मिल रहा है? बिल्कुल मुझे तो बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। आप समझ सकते हैं, एक निर्दलीय प्रत्याशी, स्वतंत्र प्रत्याशी, 2 राष्ट्रीय जो दल हैं उनके बीच में आई हैं, तो बिल्कुल मुझे मेरी जनता ने हिम्मत दिया है, महिलाओं ने हिम्मत दिया है, युवक युवतियों ने हिम्मत दिया है, रायगढ़ की जनता ने हिम्मत दिया है, तभी मैं इस फील्ड पे हूँ। मुझे लगता है कि भरपूर सहयोग और समर्थन मिलेगा सबका। जी, एक बार फिर से अपना नाम और जो पद आप पहले से रख रही है वो एक बार बता दें। जी मैं श्रीमती गोपिका गुप्ता पुसौर से जिला पंचायत सदस्य हूँ। 2004 में भी जिला पंचायत सदस्य रह चुकी थी, और बहुत सारे पदों पर पहले भी महिला मोर्चा में मैं रह चुकी हूँ, और फिलहाल अभी मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जिला के संयोजक भी हूँ। इसीलिए बेटियों के लिए सम्मान के लिए आज मैदान पे उतरी हूँ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियाँ तो पढ़ ली लेकिन उनको बचाने का काम जो है उसको करने के लिए आज मैदान में उतरी हूँ, सभी बेटियों के सम्मान के लिए। हमारे चैनल के माध्यम से अगर आप अपने क्षेत्र की जनता से या देश प्रदेश की जनता से कोई अपील करना चाहें तो क्या? बिल्कुल मैं आज अपनी देवतुल्य जनता से यही अपील करूंगी, वास्तव में जो योग्य प्रत्याशी हैं कि वास्तव में हमारे रायगढ़ जिला के लिए जो कुछ कर सकती हैं कर सकता है। आप क्योंकि खुद मतदाता हैं और मत करने का अधिकार अपने मन से होता है, तो मुझे लगता है कि आप अपने ही करिए, लेकिन एक बार ज़रूर सोचें कि हमारी रायगढ़ के लिए कौन विकास करेगी, क्योंकि हम लोग लगातार रायगढ़ के विकास के लिए आगे बढ़ते जा रहे हैं और काम करने की कोशिश करते जा रहे हैं। आज हमारा रायगढ़ जिला गंदगी के मामले में 5वां स्थान पे है पूरे भारत में, तो उसको हम लोग कैसे सुंदर और स्वच्छ बनाएं और अच्छाई के मामले में कैसे उसको टॉप 5 में पहुंचाएं, मेन हमारा यही मकसद है। और पर्यटन स्थल यहाँ पे विकसित करने का हमारा मेन उद्देश्य है। यदि पर्यटन स्थल यहाँ पे बनता है तो आप समझ सकते हैं कि बाहर से जो पर्यटक आएंगे वहाँ पे हमारे यहाँ की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, यहाँ के युवक युवतियों, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, हमारा रायगढ़ जिला कितना उन्नत होगा आप समझ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें सबका सहयोग मिलेगा। कौन नहीं चाहता कि अपना रायगढ़ जिला सुंदर और स्वच्छ बने, सभी चाहते हैं। तो इस मुद्दे पर मुझे सब सहयोग और समर्थन करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और मैं अपील करती हूँ हमारे रायगढ़ की जनता को, एक बार मुझे भरोसा करके सिलाई मशीन चाप पे वोट देकर विजयी बनाएं, सबसे निवेदन करती हूँ। धन्यवाद। वर्तमान में यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के नायक जी विधायक हैं, कैसा रहा उनका कार्यकाल, क्या कहेंगे?
देखिए सबसे पहले तो जो प्रकाश नायक जी हैं मेरे साथ वो जिला पंचायत सदस्य 2004 में भी बने थे, दोनों पहली बार उसमें बने थे। उतने दिनों से मैं उनको जान रही हूँ। और बाकी अभी जो विकास का काम कर रहे हैं, 5 सालों में बिल्कुल आप देख सकते हैं, यहाँ के सड़कें देख सकते हैं, बहुत जगहों में पानी की समस्याएं हैं। स्कूलों में मैं अभी शहर के स्कूलों में गई, जो गवर्नमेंट स्कूल हैं, गवर्नमेंट स्कूलों में मैं गई, मैं देखी कि मतलब गाँव की स्थिति बहुत अच्छी है उनसे, लेकिन शहर के जो स्कूल हैं वास्तव में जिस स्थिति में होना चाहिए वहाँ स्थिति नहीं है। जो वहाँ रसोइया रहती हैं, जो बहनें खाना बनाने का काम कर रहे हैं, उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। एक कच्चे गंदे स्थिति में वहाँ पे खाना बनाने का उनको मिल रहा है। और वहाँ के जो बच्चे हैं उनको भी जिस गवर्नमेंट सुविधा मिलना चाहिए मिल रहा है, लेकिन यहाँ की परिस्थितियों के चलते उनका वो लोग लाभ नहीं ले पा रहे हैं। इसके चलते मैं शिक्षा को भी लेके यहाँ पे बहुत से अच्छे व्यवस्था करने की बिल्कुल कोशिश करना चाहूँगी। आपके मुद्दे क्या है, किन मुद्दों पे चुनाव आप लड़ रही हैं? बिल्कुल, मैं अभी वही बोली कि मैं पर्यटन स्थल, हमारे क्षेत्र में जितने पुरातात्विक धार्मिक स्थल है, प्राकृतिक स्थल है, उसको हम लोग कैसे संवर्धन संरक्षण कर सके, मेन वही हम लोग का मुद्दा है। कि उसी से हमारे केलो महानदी सबका, क्योंकि केलो महानदी से हम लोग सब पानी लेते हैं, सबका उद्योग से पानी लेते हैं, सब उसका शोषण करते हैं, लेकिन उनके बारे में कोई सोचता नहीं है। मुझे लगता है केलो महानदी, ये सब पर्यटन स्थल, ये सब के बारे में एक बार सोचे जरूर, क्योंकि पर्यटन यदि होगा तभी हमारे रायगढ़ जिला जिस मकसद से हम लोग काम करें सुंदर स्वच्छ बनाने की। आप देखिए हमारे यहाँ कोई मेहमान आता है तो उसको हम लोग घर को भी थोड़ा सजाने का काम करते हैं, सजाने का काम करते हैं। यदि बाहर से हमारे यहाँ कोई पर्यटन आता है तो हम लोग रायगढ़ जिले को सुंदर सब अपने आप बनाएंगे, जागरूक हो जाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। इसी मुद्दे को लेकर हम लोग आगे चल रहे हैं। रायगढ़ पर्यटन स्थल घोषित हो, इस मुद्दे पे चुनाव लड़ रही है। आप सुन रहे थे गोपिका गुप्ता जी। गोपिका गुप्ता जी ये हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रही थी, टिकट मिला नहीं इनको। ऐसे में रायगढ़ विधानसभा का मुद्दा चुनाव जो है वो काफी दिलचस्प होता नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रही एक निर्दलीय प्रत्याशी ने स्वतंत्र रूप से दावेदारी की है, नामांकन किया है। तो बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल टुडेज ब्लूप्रिंट को। ऐसे ही अलग अलग जगहों से, अलग अलग विधानसभाओं से और लोगों के बीच से हम आपको प्रतिक्रियाएं और इलेक्शन ब्लूप्रिंट दिखाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।